हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th यूपी बोर्ड 2024 के लिए जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उन्हें सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट पेपर चल रहा है और इसमें हम 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन करवा चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वो जरूर से देख लीजिएगा, हो सकता है वो आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। अगर आप इन वीडियोज को कंटिन्यू देखते हैं तो 100% मैं गारंटी लेती हूँ कि आप लोगों के नंबर 70 प्लस ही आएंगे। तो चलिए बढ़ेंगे आगे। आज जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं वो है क्वेश्चन नंबर 11। दिया है यदि व्यास इज इक्वल टू 1/2 सेंटीमीटर है तो गोले का पृष्ठ क्या होगा। तो पृष्ठ मतलब हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि हमें व्यास दे रखा है, ठीक है। तो हम पहले निकालेंगे रेडियस। रेडियस क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है 2d/2, यानी जो व्यास है उसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 1/2 ऑलरेडी है 2, तो ये वाला 2 जो है ये नीचे चला जाएगा 1/4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें निकालना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का क्या हो जाएगा 4πr², ठीक है। तो 4 इंटू पाई की वैल्यू अगर आप लगा रहे हैं तो लगा लीजिए, वरना नहीं भी लगाएंगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर पाई इंटू 1/4 का स्क्वायर, तो क्या होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 4 इंटू पाई इंटू 1/4 इंटू 1/4। क्योंकि एमसीक्यू चल रहा है तो आप ये देख लीजिएगा, अगर आंसर में पाई की वैल्यू आ रही है, ठीक है, पाई लिखा हुआ आ रहा है तो आप पाई की वैल्यू मत लगाइएगा। हो सकता है जो उसके ऑप्शन है उसमें पाई की वैल्यू नहीं आ रही हो तो आप उसमें पाई की वैल्यू लगा दीजिएगा, ठीक है। ऐसे डिपेंड करता है। अब ये कट हो गया, ठीक है। हमारा आंसर जो आ रहा है वो तो आ रहा है π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इसमें पाई की वैल्यू लगाएंगे तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 4, यानी 22/28, और इसको कट करेंगे 11 और ये 14, यानी 11/14 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और अगर इसमें नहीं आ रहा है तो इसे हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं π/1/4। इसका मतलब है कि पाई की 1 से ही मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर करेक्ट आ रहा है वो है ये वाला ऑप्शन बी, हमारा क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है। संगत चाप की लंबाई क्या होगी आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो हमें त्रिज्या दे रखी है, आर दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और थीटा कितना दे रखा है हमें 30 डिग्री। तो चाप की लंबाई निकालनी है। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, चाप की लंबाई, ठीक है, ये होता है θ/360 2πr, ठीक है। स्क्वायर नहीं आता है इसमें क्योंकि चाप हो गया परिधि का एक हिस्सा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा की जगह 30/360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू मत लगाइएगा क्योंकि जो हमारे ऑप्शन में है वो पाई आ रहा है, ठीक है, इंटू 6। तो ये कट हो जाएगा इससे 12 टाइम में, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 हो गया, 6 2 जा 12 और ये कट हो गया। तो आंसर क्या आ गया हमारा पाई सेंटीमीटर, सिर्फ सेंटीमीटर, क्योंकि चाप की लंबाई है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा। तो पहले 1 सेंटीमीटर वो 5 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त खींच लेते हैं, ठीक है। ये हो गया वृत्त जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इसके किसी एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई है PQ। ओ केंद्र O से जाने वाली रेखा एक रेखा से बिंदु Q पर मिलती है। तो यहाँ पर P है, ठीक है, यहाँ पर है Q। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि जैसे डायग्राम में बोल रहा है तो P हमेशा टच करेगा, ठीक है, अगर जहां से स्टार्ट कर रहा है। और O Q को जब हम मिला रहे हैं तो इसकी लेंथ हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब फाइंड करनी है हमें पी क्यू के बीच की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो देखिए क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो इसमें लगेगा पाइथागोरस। तो पाइथागोरस क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पे ओ, तो ये हो जाएगा ओ क्यू 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ओ पी 5 सेंटीमीटर और पी क्यू ये हमें फाइंड करना है। तो ये अगर हम टेढ़ा करेंगे तो 90 डिग्री के सामने वाली लाइन जो होती है ये होता है कर्ण, ठीक है। ये हो गया लंब मान लीजिए इसे, ठीक, और ये हो गया आधार। अब यहाँ पे पाइथागोरस क्या होता है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो हाइपोटेनस यानी
कण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, लगा दीजिए इसमें। कण कितना दिया है हमें 12 स्क्वायर, लंब 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 25। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस करेंगे कितना बचेगा 119 और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट में 119। ठीक है, इस टाइप से। तो आई होप इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। 14 क्वेश्चन दे रखा है हमें संख्याएं 182 तथा 78 का एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ हमें फाइंड करना है। ठीक है, एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, हमें करने पड़ेंगे इसके फैक्टर। तो ये हो जाएगा 182 फैक्टर कर लीजिए पहले। तो 2 से कट करेंगे 9 1, फिर 3 से 7 से कट होगा, ये 3 से नहीं 7 से कट करेंगे तो 7 1 जा और 13, फिर 13 से कट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 78 को कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से कट करेंगे 2 3 जा 2 9 जा, फिर 3 से कट करेंगे 1 3 और फिर 13 से। ठीक है, तो 182 के फैक्टर क्या आए हैं हमारे 2 इंटू 7 इंटू 13 और इसमें 78 में क्या फैक्टर आए 2 इंटू 3 इंटू 13। तो हमारे पेयर कौन से बन रहे हैं, जो पेयर बनता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ हो जाएगा यहाँ पर हमारा 2 इंटू 13 यानी 26। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है। यदि किसी बेलन की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर है तो उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि हमारे ऑप्शन में पाई आ रहा है तो हम पाई की वैल्यू फिर से नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करेगा। अगर आप लगाना भी चाहें तो लगा दीजिए, गलत नहीं होगा, बट ये एमसीक्यू बेस्ड है तो हमें उसी के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए आर ये हो गया। ठीक है, ये आर की वैल्यू दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर और एच कितना दिया है 8.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन होते बहुत इजी है, बस उसके लिए आपको सारे फॉर्मूले तुरंत याद आने चाहिए जब वो पूछ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू, क्योंकि पाई की वैल्यू हमें लगानी नहीं है, एमसीक्यू में आ रही है, तो इंटू आर कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर और एच है 8.4। तो एक पॉइंट हम हटाते हैं, नीचे क्या आ जाएगा 10। 5 2 जा 5 7 जा, इससे कट करेंगे 2 को। ठीक है, तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 4 जा 28 कैरी 2, 7 8 जा 56 और ये हो जाएगा 58। ठीक है, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 58.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त त्रिज्यखंड 60 सेंटीमीटर का है। त्रिज्यखंड का जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी सिर्फ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें बताना है, क्योंकि एमसीक्यू में पाई की वैल्यू आ रही, पाई लिखा हुआ आ रहा है तो हमें पाई की वैल्यू फिर से नहीं लगानी है। तो यहाँ पर देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सर्किल का एरिया आपको याद है तो वही होता है जब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोलता है, और चाप का बोलता है तो 2 पाई आर जो परिधि होती है, बस उसके साथ क्या जुड़ जाता है हमारा, चाप बोल रहा है तो थीटा अपॉन 360 और अगर त्रिज्यखंड भी बोल रहा है तो थीटा अपॉन 360। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो जाएगा थीटा की जगह पर क्या लगाएंगे हम 60 अपॉन 360 इंटू पाई ऐसी रहेगा, आर की जगह पे 4 इंटू 4, 0 से 0 कट, कितने टाइम में जाएगा ये जाएगा 6। ठीक है, 6 6 जा 36, फिर इससे कट करेंगे 3 और ये 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 2 जा 8 अपॉन 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 8 पाई अपॉन 3। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 का विविक्तर होगा। तो विविक्तर जब फाइंड करने के लिए बोलता है तो d इज इक्वल टू जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है उसमें वैल्यू पुट करनी होती है। ठीक है, तो a की जगह पर क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, b की जगह पर भी 1, c की जगह पर क्या होगा -1, पुट कर दीजिए इसमें वैल्यू, तो b यानी 1 स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 इंटू कितना आएगा यहाँ, ये हो जाएगा 4 इंटू
ए की जगह 1 इंटू -1, ठीक है। तो 1 माइनस माइनस प्लस 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा, सॉरी 4 आएगा यहाँ पे 4, और इसका आंसर क्या हो गया 5। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, द्विघात समीकरण 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के मूलों का योग कितना होगा। तो मूलों का योग हमें फाइंड करना है, इजी क्वेश्चन है, बस ये ध्यान रखिए पावर सीक्वेंस में होनी चाहिए वरना गड़बड़ हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 4x और यहाँ पर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब मूलों का योगफल निकालने के लिए हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक, क्या आ जाएगा माइनस 2x प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 4x माइनस कितना हो जाएगा 2x माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पेयर बनाएंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि प्लस था तो ये ब्रैकेट में जब क्लोज करेंगे तो हम इसे कितना आ जाएगा ये माइनस में। अब यहाँ पर 2x हमने कॉमन निकाल लिया तो 2x माइनस 1 और यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है तो 1 2x माइनस 1। मैंने आपको पहले ही बताया था दोनों सेम आ रहा है, मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। तो अब इसके आगे 2x माइनस 1 और यहाँ पर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे मूल दोनों को 0 के इक्वल लेके चलेंगे तो x की वैल्यू आएगी 1/2 इन दोनों का योगफल बोल रहा है तो अल्फा प्लस बीटा यानी 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। तो मूलों का योगफल कितना आ गया हमारा 1, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है कि जो समीकरण वो सारणी हमें दे रखी है, ठीक है, उसका हमें माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य निकालने के लिए पहले हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। तो ये आ गया 5 और 15 25 35 और 45, ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई तो 5 4 जा 20 15 7 जा 75, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 8 5 जा 40 और 8 3 जा ये हो जाएगा 280। मल्टीप्लाई करते हैं 30 और 24 यानी 270, ठीक है। 24 हाँ 270, ठीक है। अब इसका सिग्मा एफ फाइंड करना है हमें। तो सिग्मा एफ क्या होगा, इन सबको प्लस कर लीजिए 11 16 और इसे प्लस करेंगे 24, ये हो गया 30, ठीक है। और सिग्मा एफ एक्स कितना आएगा, इसे प्लस करना शुरू करेंगे तो 0 कैरी 1 3 10 12 20 27 कैरी 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब हमें निकालना है मीन यानी माध्य निकालना है। तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ इज इक्वल टू 770 अपॉन ये हो जाएगा 30, 0 से 0 कैंसिल। अब इसे डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6 फिर 3 5 जा 15, ठीक है। 2 बचा है तो 3 6 जा 3 6 जा, तो इसका आंसर जो आएगा हमारा क्या है 25.66। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिए है एक सारणी, ठीक है, और सारणी में हमसे पूछा है इसका माध्यक। तो माध्यक हम इसमें नॉर्मल वाला फाइंड नहीं करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ वर्ग अंतराल बताना कि कौन सा माध्य का वर्ग अंतराल है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, नॉर्मल हमें टेबल बनानी है CF। तो CF कैसे फाइंड करते हैं हम, पहला टर्म ऐसे रहेगा, इसमें प्लस करेंगे 14 25 33 43, ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा 49। तो n कितना मिला है हमें, आपने अगर 8th क्लास में पढ़ा होगा, 8th 7th क्लास में है ये कुछ माध्य निकालने का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए n इज इक्वल टू कितना आ गया 49। तो कौन सा कैसा नंबर है, ये है विषम संख्या है हमारी, ठीक है, ऑड नंबर। तो विषम संख्या होती है तो माध्यक कैसे निकालते हैं, माध्यक होगा n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, ठीक है। तो n की जगह 49 प्लस 1 अपॉन 2th टर्म और यहाँ पे कितना हो गया 50 अपॉन 2th टर्म, ठीक है। कट करेंगे कितना आ गया 25 टर्म। तो 25 देखिए यहाँ पर फिनिश हो रहा है 25 का मतलब यह है कि यहाँ तक 25 जो नंबर है वो कंप्लीट हो गए। तो हमें 25 टर्म ही तो चाहिए, तो ये कितना है 11, ठीक। और 11 के आगे इंटरवल कौन सा आ रहा है हमारा 20 to 30। तो हमारा ये वाला इंटरवल सही होगा इसके हिसाब से।
तो यहाँ पर हमारे 20 एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। वीडियो कैसी लगी आपको ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, इतनी मेहनत के बाद एक लाइक तो बनता है, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे के क्वेश्चन नंबर 21 से लेके आगे जहां तक भी हम कर सकेंगे वहां तक करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।